सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टू अमेजिंग ड्राइंग एक्सरसाइज के बारे में बताने वाली हूँ, जो एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे आपको करनी ही है, क्योंकि उसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट के एंगल्स को इजीली जज करना सीखते हो। जब आप फ्री हैंड किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे होते हो तो वहाँ पे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो चीज़ है वो परेशान करती है प्रोपोर्शंस को जज करने में, वो होते हैं एंगल्स। तो एंगल्स को जब हम फ्रीली अप्रोच करने का ट्राई करते हैं तो मोस्टली टाइम वो बिगड़ जाता है, उनका डिस्टेंस या फिर उनकी लेंथ विथ उनके वजह से एंगल्स चेंज हो जाते हैं। तो एंगल्स चेंज होने की वजह से ओवरऑल प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एंगल एक्सरसाइज को कैसे अप्रोच करना है, लाइक एंगल एक्सरसाइज करोगे आप रेगुलर बेस पे तो वहाँ पे आपकी जो आई से ट्रेंड होती है और धीरे धीरे आप एंगल्स को उसी ही वे में जज करना स्टार्ट कर देते हो। लाइक अगर कोई एंगल स्लैंटिंग है या फिर कोई वर्टिकल पोजीशन में है या उसका कोई भी पोजीशन है चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आप इजीली गैस कर पाओगे दूसरे लाइंस के कंपैरिजन में, दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में। ठीक, तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी हम उस चीज़ को समझेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं वो पिक्चर्स के साथ में भी आपको शेयर करूँगी कि कैसे किसी रेफरेंस के फॉर्म में जब आप एंगल एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करोगे तो वो वहाँ पे कैसे करोगे। और उससे पहले मैं वो जो अमेजिंग 2 एक्सरसाइजेज है ड्राइंग एक्सरसाइज, यानी कि एक तो होती है सिंपल लाइन से सिंपल स्लैंटिंग लाइन, एक वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन से किसी दूसरे एंगल को जो स्लैंटिंग पोजीशन में है उसको कैसे गैस किया जाता है। एंड दूसरी चीज़ जिसमें दोनों ही अलग अलग पोजीशन में हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एंगल्स का। तो हम इस वीडियो के अंदर वो चीज़ डिटेल में समझेंगे कि ये एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे कैसे करनी है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज आपको रेगुलरली ही करनी है एंड अपने स्केचेस में, लॉन्ग हायर स्टडी में, शॉर्ट हायर स्टडी में, हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। जब आप डेली बेसिस पे उसको करोगे एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ पे आप खुद से ही एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर आप खुद से वो चीज़ रिजल्ट्स देख पाओगे। एंड लाइव स्टडी अगर आप कर रहे हो या फिर नेचर में किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, लाइव आप देख रहे हो, तब भी आपको वो चीज़ को गैस करते रहना है कि क्या यहाँ पे क्या एंगल है, अगर इस एंगल को हम अप्रोच करते तो किस वे में उसको अप्रोच करते हैं। एवरीवन, सो वी विल नो अबाउट टुडे 2 अमेजिंग ड्राइंग एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? एंगल एक्सरसाइज, जहाँ पे हम किसी भी एंगल को इजीली अप्रोच कर पाते हैं। तो एंगल एक्सरसाइज में 2 टाइप्स की एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हम किसी स्ट्रेट लाइन को लेते हैं तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको स्मॉल लाइन से स्टार्ट करना है। अब ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ली, फर्स्ट 2 लाइन्स है वो आपको स्केल से ही खींचनी है। फर्स्ट वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट रहेगी और जो उसके पास में जिसको हमें ड्रॉ करना है, सेकंड वाली को हमें ड्रॉ करना है। ठीक, तो इसके कंपैरिजन में इसका क्या पोजीशन है वो आपको यहाँ पे गैस करना है। तो ये वाली जो लाइन है इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसका एंगल हमें चेंज करना है। फर्स्ट वाली लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, सेकंड वाली का एंगल कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एंगल में उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली लाइन थी जिसे हमें गैस नहीं करना, उसको हमें एक ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर देना है स्केल के थ्रू ही। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना, क्योंकि डायरेक्टली जब आप बनाओगे तो आगे पीछे उसकी जो साइज़ है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो है इसकी साइज़ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ये जो है हमने इसको यहाँ पे रखा और इसको हमने स्केल से मेज़रमेंट करके यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर बना दिया। ठीक, इसके बाद
जो हमारा मेन टास्क है वो यही है कि इस लाइन के कंपैरिजन में इस लाइन का एंगल क्या है वो हमें ट्रेसिंग पेपर के ऊपर गेस करना है। तो जब हम इन चीज़ों को गैस करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे। अब जब आप इसको बना रहे हो तो आप ट्राई करो कि इस लाइन को इस एंगल के अकॉर्डिंग रखो, इस तरीके से रखो कि आप इस वाली लाइन को जहाँ पे जैसा ये स्ट्रेट दिख रही है सेम साइज़ की वैसे ही इसका एंगल, इस लाइन का एंगल चेंज ना करके इसको स्ट्रेट रखोगे तो वो चीज़ गैस करने में ईजी रहेगी। ठीक, अब यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, ये कहाँ पर आ रहा है, कितना नीचे है, वो हम यहाँ पे गैस करेंगे कि ये जो है वो कहाँ पर आएगी। यहाँ से इसका गैप आपने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया आपने। ये पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये कहाँ पे टच हो रहा है, वो हम देखेंगे यहाँ से कितना ऊपर है। कितना साइड में है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर है। अब इसके बाद मुझे ये एक एंगल मिल गया तो मुझे इसको फ्रीली अप्रोच करना है एक डॉट को दूसरे डॉट से। यहाँ पे मैंने डॉट इसलिए दिया ताकि इस एंगल का जो मेन साइज़ है वो मैं गेस कर पाऊँ कि मैंने जो साइज़ गेस किया है वो मुझे इतना रखना है। अब हमें ईज़िली इसको चेक करना है इस तरीके से। तो जब हम चेक करेंगे तो हमें ये जो फर्स्ट वाली लाइन जो हमने गैस की थी उसको एक फ़िक्स जगह पे रखना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसको चेक नहीं करना, सिर्फ इसको रखना है, उसके थ्रू आपका ये एंगल ऑटोमेटिकली गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल है वो सेम आया है, डिस्टेंस जो है वो सेम आया है, लेकिन इसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आपको यहाँ से ये चीज़ पता लग रही है कि ये चीज़ हमने थोड़ी सी ऊपर ले ली, ये नीचे आएगी, और यहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी नीचे आएगी, यहाँ से भी ये नीचे जाएगी तो यहाँ से भी ये नीचे आएगा। अब इस वाले में हम इसको वापस से सही करेंगे कि कितना नीचे आएगा, इतना, और यहाँ से ये इरेज हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखो इसको वापस से, सही एक एंगल सही आ गया। अगर हम डायरेक्टली उसको ट्रेसिंग पेपर से देख के बना देंगे तो वहाँ पे हमारी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगी। तो आपको ऑब्ज़र्व करना है पहले कि मिस्टेक कहाँ पर है, इसके बाद उसको अलग से ठीक करना है। सेम चीज़ ये आपको वर्टिकली भी करनी होती है, इस तरीके से कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ली और उसके साइड में जो आप एंगल दे रहे हो उसका वो स्लैंटिंग पोजीशन में होना चाहिए, जिससे आप किसी पिक्चर के एंगल को इजीली गैस कर पाते हो। सेकंड वाली जो है उसमें दोनों ही एंगल, दोनों ही जो लाइंस है वो क्या होते हैं, स्लैंटिंग पोजीशन में होते हैं, यानी कि ये भी स्लैंटिंग पोजीशन में रहेगा और ये इसका दोस्त भी स्लैंटिंग पोजीशन में रहेगा। तो आप स्टार्टिंग में इसको छोटा ले सकते हो जो आपको ड्रॉ करना है। इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है कि हमें फर्स्ट वाली लाइन को, जिसको हमें देखना है, उसको हम ट्रेस कर देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डॉट दे दिया, और जो दूसरा वाला एंगल है अब इसको यहाँ पे गैस करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करता है क्योंकि ये एक एंगल में है। तो अगर हमने इसको इस तरीके से वर्क किया, हमने इस तरीके से इसको गैस किया, तो इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका एंगल चेंज कर दिया। तो हमें ये ट्राई करना है कि हम इसको सेम एंगल में रख के ही गैस करें। ये इसका एंगल है तो हम इसको इसी तरीके से रख के एंड फिर नीचे वाली लाइन को गैस करेंगे कि वो चीज़ कहाँ पर आ रही है, ये इसके नीचे कहाँ पर टच हो रहा है।
ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये हमें डॉट मिला। इसके बाद नीचे वाला डॉट कहाँ पर आएगा वो हम देखेंगे इस तरीके से स्ट्रेट वे में, तो ये कहाँ पे टच हो रहा है। कितना ऊपर हो सकता है। और फिर इसको ड्रॉ कर देना है। इसको ड्रॉ करने से पहले आपको अपना 100% देना है कि आप उसकी एग्जैक्ट लेंथ को गैस कर पाओ। अब अगर हमें ये लग रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसको हमने यहाँ पे लगाया तो हमारी क्या मिस्टेक निकली कि जो हमने लेंथ चेक की वो सही है, इसमें हमारे एंगल जो है थोड़ा सा वो गलत हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा आगे जाएगा। तो हम फिर से पीछे जाएंगे और उस चीज़ को गैस करेंगे कि कितना बाहर है। तो नीचे वाला जो हिस्सा था वो तो एग्जैक्ट ही है, तो हमने इसको आगे से बढ़ा दिया। अब वापस से हम इसको चेक करेंगे तो क्या इसका एंगल है थोड़ा सा सही है, ये यहाँ से स्ट्रेट है। अब आप देखो ये वाला एंगल है। तो इस तरीके से जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आप किसी भी रेफरेंस के फॉर्म में उसके एंगल्स को इजीली पहचान पाते हो। तो एंगल एक्सरसाइज के थ्रू आप उस एंगल को पहचान पाओगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है पहले ऊपर वाले मग की, उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी है, और इसके बाद ये जो एंगल है ये एंगल किस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज हेल्प करती है गैस करने में कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं तो ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ये टच होके निकलेगा एंगल। तो कितना डिस्टेंस हमें देखना है वो हम देखेंगे, और कितना ऊपर जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत हेल्प करती है, एंड फिर आप उसको इजीली कट भी कर सकते हो। तो क्योंकि पहले आपने बड़ी लाइंस में उसको कन्वर्ट किया है और फिर छोटी लाइंस में। यहाँ पे भी क्या एंगल है वो भी आप इजीली गैस कर पाओगे। तो हर रेफरेंस को जब आप लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे एक लाइन के कंपैरिजन में दूसरी लाइन का एंगल क्या है और साइज़ क्या है, उसको कन्वर्ट करने में ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल रहती है। एंड आपको इसमें दोनों को प्रॉपर टाइम देना होता है। लाइक आपको एक सिंगल एंगल वाले फॉर्म में भी इस वाली एक्सरसाइज को एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देना होता है, एंड उसके बाद जिसमें दोनों ही हमने स्लैंटिंग पोजीशन में लिए ये वाली, उसको भी एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देना होता है। और रेगुलर बेस पे जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्टिल लाइफ स्केचेस में, अपने स्केचिंग में, लॉन्ग हार्ड स्टडी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे आप एंगल्स को प्रॉपर तरीके से जज कर पा रहे हो या नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी हो, इस एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिली हो एंगल्स को गैस करने में। ऐसे ही और एक्सरसाइजेस हम लाते रहेंगे, एंड ड्राइंग से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड या आर्ट के फंडामेंटल्स, प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही है या मिस्टेक्स हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टैप अ बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो हमारा एक व्हाट्सएप स्केचिंग ग्रुप है जहाँ पर वीकली टास्क शेयर किए जाते हैं। तो हम रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स को अप्रोच करते हैं। स्टार्टिंग में हम सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और उसके प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से आप 3D वे में स्केचिंग कर सकते हो।
एंड वहाँ पे भी वीकली लाइव सेशंस होते हैं एंड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं ताकि जो प्रोसेस है वो आपको क्लियरली पता लग सके। एंड वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो साथ में रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे स्केचिंग कर सकते हो। और वहाँ पे हम 15 डेज़ या 30 डेज़ का चैलेंज भी लेते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइप स्केचिंग ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 6377956217। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। जब आप इस पर स्केचिंग टाइप करेंगे तो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी एंड वहाँ पे आपको उस ग्रुप से रिलेटेड बाकी की अपडेट्स मिल जाएगी।